नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र देवड़ा कोचिंग सेंटर बनार जोधपुर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम भाग 23 के बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रपति से संबंधित। इससे पहले हमने भाग 22 के अंदर राष्ट्रपति से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे 30 से 45 तक पढ़े थे। आज 45 से 60 तक पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें सविस्तार व्याख्या के माध्यम से पढ़ेंगे। जो एग्जाम के अंदर पूछे हुए प्रश्न सब है, जो आईएएस से लगाकर मैंने इससे पहले जिक्र किया था वीडियो के माध्यम से। तो आईएएस से लगाकर जो भी डिपार्टमेंट के अंदर पूछे हुए प्रश्न है और ये बार बार रिपीट होते प्रश्न, इसके बारे में सविस्तार व्याख्या करूंगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले व्याख्या करते हैं। वह व्यक्ति कौन है जो अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले को सलाहकारी राज्य के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकते हैं? वे कौन है? ऐसे सवाल पूछ सकते हैं। अनुच्छेद 143 के अनुसार वो है आपका राष्ट्रपति है दोस्तों, जो क्या करता है अनुच्छेद 143 के अधीन। ऐसे वापस भी पूछ सकते हैं, राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद के तहत किसी मामला को सलाहकारी राय यानी सलाह करने के लिए राय उच्चतम न्यायालय को भेज सकता है? कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 143 के तहत। और ये प्रश्न पूछा आईएएस के अंदर और आरएस के अंदर, दोनों बार पूछा हुआ है। आरएस 2008 के अंदर पूछा हुआ ये प्रश्न है। आगे बात करते हैं, राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? राष्ट्रपति किस स्थिति के अंदर अध्यादेश जारी कर सकता है? सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट पर्सन है, तो किस स्थिति के अंदर अध्यादेश जारी कर सकता है? संसद के अधिवेशन में उपस्थित होने पर उसके तहत क्या करते हैं? अधिवेशन बुला सकता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्य में कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? राष्ट्रपति किसी राज्य सभा के अंदर कितने व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है? वो है आपके 12। ठीक है दोस्तों, 12, जिसमें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा से संबंधित व्यक्तियों को राष्ट्रपति नामित करता है। वो कितने सदस्य है? 12 सदस्य है। अब रही बात है, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा होना चाहिए? अगर राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है और किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के एक प्रत्येक सदन के अंदर होना चाहिए, है ना? प्रत्येक सदन के अंदर 1 माह। कितने दोस्तों? 1 माह। यानी उनकी घोषणा कितने अवधि तक अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन यानी 1 महीना तक क्या करना चाहिए? अनुमोदन करना आवश्यक होता है। फिर आता है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? दोनों सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा की बात की थी मैंने 12 सदस्य। अगर लोकसभा के सदस्यों की बात करते हैं, नामित सदस्यों का, दोनों को मिलाकर तो 14 है। कितने दोस्तों? 14। उसमें राज्यसभा से तो है 12। ये सवाल पूछा हुआ है, कई बार एग्जाम में पूछते हैं, छोटे एग्जाम में। लोकसभा के अंदर आपका 2, जो एंग्लो इंडियन समुदाय से है। इसके अंदर कितने हो गए? टोटल 14 यानी 14। फिर बात आती है, भारत के किस राज्य में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? भारत का जो पहला राज्य कौन था जिसमें के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? वो था आपका पंजाब राज्य। कौन था दोस्तों? पंजाब राज्य। अब उसके बाद में संसद को किसी को संबोधित करने हेतु राष्ट्रपति का भाषण कौन तैयार करता है? संसद को संबोधित करने से पूर्व जो राष्ट्रपति का जो भाषण तैयार करते हैं वो कौन करते हैं? वो है केंद्रीय मंत्रिमंडल उनका तैयार करता है। ऐसे मत करना पीए कर देता है, ऐसे मान लो सवाल भी पूछ सकते हैं, ऐसी कोई जरूर नहीं है। ऐसे बेसिक चीज़ें ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, तो कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल उनकी तैयार करता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 ग की व्यवस्थाओं के अनुसार मृत्युदंड को कौन क्षमा कर सकता है? देखो, इसके अंदर 2 प्रश्न अच्छी तरीके से तैयार हो रहा है। भारतीय संविधान के अंदर है अनुच्छेद 72 ग के तहत किन व्यवस्था के अनुसार मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है? मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार किसके पास है? वो है राष्ट्रपति के पास। इसमें यह भी पूछ सकते हैं, बता सकते हैं राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश या वकील, ऐसे मतलब एग्जाम्पल के अंदर पूछ सकते हैं, तो उसमें आएगा आपका राष्ट्रपति। आगे बात करते हैं, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के लिए लिखित नोटिस कम से कम कितने दिन पूर्व प्राप्त होना चाहिए? अगर राष्ट्रपति के जो विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया लगाते हैं और नोटिस कम से कम कितने दिन पूर्व क्या होना चाहिए? प्राप्त होना चाहिए। वो है आपका 14 दिन पूर्व। कितने दोस्तों? 14 दिन पूर्व लिखित नोटिस तैयार होना चाहिए। अब फिर बात आते हैं
देश के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? प्रतिरक्षा बल है उनका सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? वो है राष्ट्रपति। प्रतिरक्षा का तात्पर्य होता है जिसमें तीनों सेनाओं, जल सेना, नभ सेना और वायुसेना, यानी जल, थल और वायु, तीनों सेनाओं का यानी एयरफोर्स है या आर्मी हो चाहे नेवी हो, इन तीनों का जो सर्वोच्च कमांडिंग ऑफिसर, जो सेनापति कौन होता है? सर्वोच्च सेनापति, वो होता है राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, दोनों सदन की संयुक्त बैठक बुला सकता है राष्ट्रपति। और अगर अनुच्छेद की बात करते हैं, अनुच्छेद 108 के अंदर सब लोग संयुक्त होकर बैठ के जाते हैं ना एम्बुलेंस के अंदर, वही 108। राष्ट्रपति द्वारा जारी किए अध्यादेश का प्रभाव संसद के पुनः सम्मत होने की तारीख से कब तक रहता है? यानी वो पुनः सम्मत होने की तारीख से कब तक रहता है? वो 6 सप्ताह तक रहता है। 6 यानी 742 दिन। कब रहता है? 6 सप्ताह तक, 6 सप्ताह तक रहता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। राज्यों में राष्ट्रपति शासन से संबंधित अनुच्छेद है। राज्यों के अंदर कोई राष्ट्रपति शासन लगता है, वो किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 356। अगर राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं राष्ट्र के अंदर तो अनुच्छेद 352, और वित्तीय आपातकाल की बात करते हैं अनुच्छेद 360। तो इसके अंदर आपका आ गया अनुच्छेद 356 के अनुसार, 56 के। अब बात करते हैं भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा? भारत के अंदर अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा? 3 बार लगा था, और 3 बार। ठीक है दोस्तों, कब कब लगा था? पहली बार लगा था भारत और चीन के युद्ध के समय 1961 के अंदर, फिर 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध, और फिर बात आती है आंतरिक आपातकाल की स्थिति के अंदर 1975 के अंदर। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। भारत में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन के समय राष्ट्रपति कौन थे? सबसे अच्छा प्रश्न है। ऐसे पूछ लेते हैं कि राष्ट्रपति कौन थे उस समय। अब भाई ऐसे तो हमें सबको पता है कि भाई इस समय लगातार इतने हुए थे, और उस समय राष्ट्रपति कौन थे? सबसे पहले की बात करते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। यानी पहले जो राष्ट्रपति के समय कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हुए थे। अगर सेकंड बार बात करते हैं राष्ट्रपति शासन के समय तो कौन थे? वीवी गिरी साहब हुए थे, वीवी गिरी। अगर तीसरे नंबर की बात करते हैं तो कौन हुए थे? फखरुद्दीन अली अहमद। अगर तीनों बार की बात करें तो 3% आपका यहाँ पर तैयार हो गए। फखरुद्दीन अली अहमद हुए थे कब? तीसरे राष्ट्रपति शासन लगा उस समय। तो पहले की बात करते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सेकंड वीवी गिरी, और थर्ड फखरुद्दीन अली अहमद। ये 3 राष्ट्रपति हुए थे किसके अंदर? राष्ट्रपति, यानी प्रथम बार राष्ट्रपति शासन के समय ये 3 राष्ट्रपति हुए थे। ठीक है दोस्तों, आगे मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, आराम से अच्छी पढ़ाई कीजिए। ठीक है दोस्तों, हमेशा आप लोगों का इस प्रकार सहयोग बना रहे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।